गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी, अगर आपको ये वीडियो सही नहीं लगी, तो आप लोग कमेंट्स में चाहे जितनी मर्जी गालियां मुझे निकाल सकते हो, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर अपनी ओवर ट्रेडिंग की जो आपको लत है या जो आपकी ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम में है उसको सॉल्व अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है। इस वीडियो में मैं 6-7 आपको पॉइंट्स बताऊंगा और बहुत ही किफ़ायती पॉइंट्स होंगे। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो में ज़्यादा फालतू इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा चकाचौंध वाली एडिटिंग वाली नहीं होगी, तो ध्यान से सुनना। जो भी चीज़ें होंगी बहुत ही केयरफुली सारी चीज़ों को सुनना, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग, देखो आप लोग क्या करते हो, ओवर ट्रेडिंग को बहुत अलग तरीकों से जोड़ते हो। ठीक है, वैसे तो जो ओवर ट्रेडिंग है, ओवर ट्रेडिंग तभी होती है जब आपके जो लूजिंग ट्रेड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। ठीक है, जब आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती। लेकिन अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली ओवर ट्रेडिंग को ही कंट्रोल करना चाहते हो तो मैं उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा, और सारे स्टेप्स सुनना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में थोड़े वैसे पॉइंट्स होंगे जो आपने मोस्टली सुने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपका जो पोजीशन साइजिंग है वो आपको स्मॉल कर देना। अगर आप 100 क्वांटिटी अभी ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक लॉट पे आ जाना। सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि जो आपकी पोजीशन साइजिंग है उसको बहुत ही ज्यादा कम कर देना है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपका लॉस जहां पे 1000 रुपए का हो रहा था वहां पे अब सिर्फ 250 रुपए के आसपास का होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज आपने ये कर दी। दूसरी चीज आपके लिए जो होगी वो होगी स्टॉप लॉस को छोटा करना और टारगेट को बड़ा करना। ठीक है, भले ही आप, जैसे कि आपको पता होगा कि मैं 10 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करता हूं और वही आपको भी सिखाता हूं जो मेरे क्लासेस होती हैं उनमें। ठीक है, अब अगर आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा होगा और टारगेट बड़ा होगा, तो अगर आप जितनी भी ओवर ट्रेडिंग करोगे ना, अगर आप मान लीजिए 1:4 का आरआर रेशो के साथ ट्रेड करते हो, तो आप 4 अगर ओवर ट्रेड भी करोगे, अगर आप 4 ट्रेड्स भी करोगे तो एक ही ट्रेड आपके सारे लॉसेस को रिकवर कर देगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी कि आपको जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा छोटा करना है। आपको दिमाग के साथ प्ले आउट करना है, आपको मार्केट में सट्टेबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अब दिमाग के साथ आप कैसे प्ले आउट कर सकते हो कि जो आपका लॉस है वो बहुत ही छोटा हो और जो आपका टारगेट है वो बहुत बड़ा हो। देखो, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएंगी, आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो थोड़े ज्यादा हिट होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको ये इतना माहिर कर देगा कि जो आपके 1:4 के स्टॉप लॉस हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके प्रॉफिट्स में हिट करेंगे। और जो जब आपके अगर स्टार्टिंग में लॉसेस भी होंगे तो बहुत छोटे लॉसेस होंगे। अब ये आपकी ओवर ट्रेडिंग की जो लत है उसको कम कर देगा, क्योंकि जब आप 4 ट्रेड्स बैक टू बैक प्लेस करोगे ओवर ट्रेड के लिए तो आपका दिमाग खुद आपको रुकने के लिए बोल देगा कि बस अब इससे ज्यादा ट्रेड्स नहीं। और जब आप वहां पे देखोगे कि लॉस कितना हुआ है तो लॉस आपका उतना ही होगा जितना आप 1:1 आरआर रेशो में लेते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब तीसरा पॉइंट हो गया कि आपको अपने लिए, अब ये जो आगे के पॉइंट्स हैं ना ये जरूर सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके लिए। अब तीसरा पॉइंट ये हो गया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने लिए एक टाइम जोन क्रिएट करना है। ठीक है, अब मान लीजिए जो आपको मार्केट है वो समझ आती है सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच। ठीक है, अब 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच ही आपको ट्रेड्स करने हैं। ठीक है, आपको अपने माइंड को एक चीज बतानी है कि ये जो टाइम जोन है मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट। देखो, आपको मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको 9 से 11 बजे ही करना। आप 1 से 2 बजे कर सकते हो, 2 से 3 बजे कर सकते हो, 12 से 1 बजे तक कर सकते हो। जब भी जो भी टाइम जोन आपको सही लगती है उस टाइम जोन में ट्रेड कीजिए कि मैं इस 1 या 2 घंटे में ही ट्रेड करूंगा, इससे ज्यादा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, जब आपको उस टाइम जोन में ट्रेड करने की आदत पड़ गई तो आपका जो दिमाग है वो आपको उस टाइम जोन से पहले और उस टाइम जोन के बाद में ट्रेड करने का जो है वो देगा नहीं, एग्री ही नहीं करेगा कि आप उस टाइम जोन के पहले या बाद में ट्रेड करो। ठीक है, तो टाइम जोन जो होती है उसको क्रिएट करना है आपको। अब आपका जो 4th पॉइंट है वो है डोंट कनेक्ट योर गुड थॉट्स विद योर ट्रेड्स। हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने जब मैं अपने ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर रहा था, देखो ये फेस सबकी लाइफ में आता है। ठीक है, अब जिस टाइम पे मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा था या फिर मैं अपने ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम पे मैंने ये देखा कि मैं अपने ट्रेड्स के साथ अपने इमोशंस को कनेक्ट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं इसमें 2000 रुपये कमाऊंगा, 3000 रुपये कमाऊंगा, और उससे भी ज़्यादा मैं उसको खर्च करने के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देता था। ठीक है, तो आपको जो है अपने थॉट्स जो होते हैं, जो गुड थॉट्स होते हैं, जो अच्छे विचार होते हैं, वो अपने ट्रेड के साथ नहीं जोड़ने, अपने इमोशंस को अपने ट्रेड से दूर रखना है। यही सोचना है आपको कि इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, या फिर आपको न्यूट्रल रहना है कि जो भी होगी देखी जाएगी। ठीक है, बट ट्रेड लेने से पहले आपको सारी चीजें सोचनी है, तब नहीं सोचना कि आप ऐसे ही ट्रेड ले रहे हो कहीं पे भी, वो नहीं करना। तो आपको जो आपके ट्रेड्स के साथ है इमोशंस को कनेक्ट कभी भी नहीं करना है। अब इससे क्या होता है, जब आपके इमोशंस ब्रेक होते हैं, मान लीजिए आपने अच्छे इमोशंस, अपने इमोशंस को या अच्छे थॉट्स को अपने ट्रेड के साथ कनेक्ट कर लिया, तो जब वो आपका लॉस होता है तो जो आपका दिमाग होता है वो आपको पुश करता है कि आप एक और ट्रेड लो, शायद जो अगला ट्रेड होगा वो पॉजिटिव में निकल जाए या वो वाला प्रॉफिट में निकल जाए। ठीक है, अब उसकी वजह
से आप क्या करते हो, आप रश में वहाँ पे एक और ट्रेड प्लेस करते हो और फिर वापिस से आपका लॉस होता है। आप देन फिर से करते हो, ऐसे करते करते आपकी जो कैपिटल है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट है, जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, जहाँ जो आपने अपने लिए रूल क्रिएट किया है, जो भी चीज़ें आपने अपने ट्रेड के लिए या अपने डिसिप्लिन आपने क्रिएट किया है, जब वो हिट होता है गलत साइड पे, ठीक है, प्रॉफिट में आप कुछ भी कर सकते हैं, लॉस में जब वो हिट होता है तो उस टाइम पे आप क्या कीजिए, आप एक लंबी सांस लीजिए। ठीक है, जब भी आपका लॉस जा रहा है, जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आप एक लंबी सांस लीजिए, 100 पुशअप्स निकालिए, जितने भी सेट्स में निकालिए, 100 पुशअप्स निकालिए। मैं आज भी ये चीज़ करता हूँ, अब उतनी ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज भी ये चीज़ करता हूँ। जब भी मेरा कभी स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं 100 पुशअप्स निकालता हूँ। 100 पुशअप्स निकालने के बाद में मैं अपने सिस्टम को बंद कर देता हूं, उसके बाद में मैं ट्रेड्स को नहीं देखता हूं। ठीक है, आपका डिसिप्लिन है, आपका जो सिस्टम है, उसको आपको फॉलो हमेशा करना चाहिए। और जब वो आपको लॉस दे रहा है, जब वो आपको टेस्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको उसके टेस्ट में आपको खरा उतरना है। अगर आप मान लीजिए 10 दिन प्रॉफिट कर रहे हैं, अगर आपने एक दिन कोई भी गलती कर दी सर, तो आपका जो 10 दिन का प्रॉफिट है वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ आपकी कैपिटल भी जाएगी। ठीक है, तो जो मैंने रूल्स बताए हैं इनको फॉलो कीजिए। ये ऑडियो की फॉर्म में ही है, काइंड ऑफ आप इनको सुन सकते हैं, बार बार इनको सुनिए, नोट डाउन करिए, लिखिए। ये चीज़ें आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताता और ना आपको कभी ये चीज़ें यूट्यूब पर बताई जाएंगी। अगर आपको मेरी कोई भी बात गलत लगी हो या रिलेटेबल ना लगी हो तो कमेंट्स में आप जितनी गालियाँ चाहें, जो चाहें बोल सकते हैं मुझे। और हाँ, अगर आप सही बोल रहे हैं तो फिर सही चीज़ें भी आप कमेंट्स में लिखेंगे कि ये चीज़ आपको सही लगी है या नहीं लगी है। आई डोंट गिव अ फक कि यूट्यूब में क्या हो रहा है या फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं। मैं आपको सही चीज़ बता रहा हूँ, सही लग रही है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, सो दैट कि मैं ऐसे ही चीज़ें आगे भी करता रहूँ और आपको सारी चीज़ें बताता रहूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट कि हम आगे भी मिलते रहें।